क्योंकि आप सन्यासी हैं और आप राजनीति में भी हैं, आपकी तरफ देखती हैं कि आप आखिरकार तो क्या आप वहाँ दौरे करेंगे, उन लोगों के बीच जाएंगे? मैं जाता रहता हूँ लगातार, और उस दिन भी मैं जाने वाला था, लेकिन उस दिन किसानों ने रोड जाम कर रखे थे, उस वजह से मैं नहीं जा पाया। मैं कल वहाँ पर जाऊँगा। उसके साथ साथ में क्या है कि हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार इस प्रकार का दबाव पीड़ित पक्ष पर बनाती है कि वो अपने बयानों से बदल जाता है, गवाहों को बदल देते हैं। सरकार अपनी छवि को साफ दिखाने के प्रयास में इस ऐसे मामलों को छुपाने का काम करती है, और वो एक बार तो सबके सामने बोलते हैं, लेकिन बाद में सरकार के दबाव के कारण, वहाँ के अधिकारियों के दबाव के कारण वो अपने बयानों से भय का माहौल है। सरकार ने गुंडों के कारण भी भय है जनता में, और सरकार के तंत्र के कारण भी जनता के अंदर भय है। भविष्य में यदि भाजपा सरकार आती है तो आप ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे जो अब वहाँ पर प्रशासन में इस तरीके की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाजपा की सरकार तो आएगी निश्चित है, और जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, आपको राजस्थान में, विशेषकर अलवर में, ऐसे प्रजाति के लोग आपको दिखेंगे नहीं। वो अपने आप से ही सरकार बनने से पूर्व से ही उस स्थान को छोड़कर भाग चुके होंगे। किसी की स्थिति है? बिल्कुल, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती आई है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने उपयोग के लिए, अपनी सत्ता के भोग के लिए उनका उपयोग किया है, उनका शोषण किया है, और उसी प्रकार से अब ओबीसी भी उस रास्ते पे है। क्योंकि मुसलमान वोट जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रहा है, मुसलमान भाई बंधु आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलकर अपने देश में और अपने खुद के विकास में आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से आज मुसलमान वोट बीजेपी की तरफ आ रहा है, तो उसको बीच रास्ते में कैप्चर करने का काम ओवैसी कर रहे हैं। मैं तो ओवैसी जी से यही पूछना चाहूँगा कि हैदराबाद में उन्होंने कौन सा विकास कर दिया मुसलमानों का? वहाँ के मुसलमानों की भी सुध ले लें, बाद में यूपी के मुसलमानों की बात करें। वहाँ के मुसलमानों की भी यही स्थिति है, और पूरे देश के मुसलमानों की भी यही स्थिति है, क्योंकि ये लोग केवल और केवल मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के बात पे काम करती है, और उसी रूप में चलते हुए आज देश को इस स्तर पर आगे बढ़ाया है, और आगे भी आने वाले समय पर भारत की 135 करोड़ जनजाति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएगी। उनको इसी बात का भय है कि मुस्लिम वोट कहीं बीजेपी की तरफ ना चला जाए। मेवात जो क्षेत्र है वो कमोबेश रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और सबसे खास बात ये कि वहाँ अब दहशत में है, डर में है, जो बहुत बहुसंख्यक आबादी राजस्थान में हिंदू आबादी। देखो, ये अलवर की स्थिति आपको साक्षात रूप से दिख रही है, प्रामाणिक रूप से दिख रही है, और हम लगातार कह रहे हैं कि अलवर के अंदर जिस प्रकार से ये हत्याओं का सिलसिला, रेप के सिलसिले, लूटमार के सिलसिले, गोकसी के मामले, ऐसे मामले वहाँ पर निरंतर ये सरकार आने के बाद में बढ़े हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार और सरकार के नुमाइंदे, ये तभी मामले होते हैं जहाँ पर अपराधियों को संरक्षण मिलता है, और निश्चित रूप से वहाँ के जो लीडरशिप है, वहाँ के जो सरकार के नेतागण हैं वर्तमान सरकार के, उनको इन अपराधियों को संरक्षण है। इनको संरक्षण के कारण ये अपराधी खुलेआम ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे हत्याएं कर रहे हैं। इन पर अंकुश लगना चाहिए, और वहाँ की जनता बहुत भयभीत है। जिस प्रकार की हत्याएं रोज़ वालों में हो रही है, रात को सोते हुए आदमी को काट जाते हैं, उसके साथ साथ में लोगों का आज बाहर सोना या खुले में रहना बहुत दुश्वार हो चुका है। एक भय का माहौल राजस्थान में है। इस स्थिति को संभालना चाहिए सरकार को, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। हम लगातार वहाँ पर पूर्व में भी संघर्ष करते रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे जनता को न्याय दिलाने का काम।